नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। 20 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के आज हम जीके और करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से जीके में। ये रहा आज का पहला प्रश्न, जीके करंट अफेयर और जीके और जनरल अवेयरनेस का। पहला प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काहिरा, मिस्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। नेशनल गेम 2023 कहाँ किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो वह राज्य है गोवा। गोवा। और ये कौन से नंबर के थे गेम थे? ये 37वें नंबर के गेम थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूलहास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, मूलहास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है या किस गेम से है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर 4, लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1931। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुएला वेबरमैन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए अंकों की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंक 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और भारत अपने कितने पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, उनके नाम है? पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक गण के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनाज। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर स्वामी, उनका क्या नाम है? डॉक्टर स्वामी
नाथन। तो उनका क्या नाम है? डॉक्टर स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 12 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारंगी। भारत के बांसुरी से जुड़े फेमस और वाद्य यंत्र उस्ताद कौन से हैं? तो उनका नाम है, बांसुरी से जुड़े कौन है? और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बांसुरी से जुड़े कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। और तबले से हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और शहनाई से कौन है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वांग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहला। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में 5 IIT स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डेसिबल। इसके अलावा और भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सेंटीमीटर की इकाई क्या है? सेंटीमीटर किसकी इकाई है? यह है लंबाई की। और हर्ट किसकी है? हर्ट है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में कहें आवृत्ति। और ओम किसकी है? ओम है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 19। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल। इसके अलावा केरल हमारे भारत का प्रथम राज्य है
जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। इसकी साक्षरता दर कितनी है, कितने परसेंट है, 94%। इसके अलावा भारत के टॉप 3 राज्य जो हैं उनकी पुरुष साक्षरता दर या ओवरऑल साक्षरता दर देखी जाए तो वो है, पहले पे है केरल, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप और तीसरे पे है आपका राज्य है मिजोरम। तो ये हमारे भारत के टॉप 3 राज्य हैं जिनकी पुरुष साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता दर देखी जाए तो सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, यह हमारी सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ANV रमन्ना। इस तरह यह हमारी आज की शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।